पेशेंट बुलाऊंगा। माता जी मैं आपको बाबा से जरूर मिलवा दूंगा अभी, लेकिन मैं एक लास्ट पेशेंट मैं बुलवाऊंगा। ये बहुत उम्मीद वाली बात है, इसीलिए क्योंकि वो बच्चा नहीं है, बालिग हो चुका है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद उसका एक साइड का बॉडी पार्ट पैरालाइज हो चुका है, वो सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्या उस बच्चे को आप ला सकते हैं? बैठा दीजिए। ये एक बच्चा है, इसके साथ एक हादसा हुआ और उसके बाद जो इसकी स्थिति है वो आपके सामने, ये सब कुछ सुन रहा है। इसकी एक्टिविटीज को भी आप देखिए, ये ऐसा नहीं था। ये मेरे साथ इसका बड़ा भाई भी मौजूद है, लेकिन मैं बड़े भाई से कुछ केस समझूं क्या था, आप लोगों के बीच में शेयर करूं। बाबा एक प्रश्न है मेरा, चूंकि आप सब कुछ देख रहे, मैं देख रहा था कि बहुत ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे थे जब इसको लेकर आया जा रहा था। क्या अभी आप बिना ट्रीटमेंट के कंबल रख के बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है? ट्रीटमेंट अभी मत कीजिए। उसका दिमाग थोड़ा लगता है, पर कमल बनने के बाद में एक बार दिखा के अभी ट्रीटमेंट कंबल उड़ा के अगर आप ये बता सके कि क्या समस्या आपको समझ में आ रही है, तो मैं समस्या को समझूंगा कि इनका भाई क्या बता रहा है। इसकी जेब में। दिमाग का संतुलन जो होता है, जो शरीर का पूरा संतुलन रखता है, वो संतुलन नस उसकी ब्लॉक हो चुकी। किस वजह से कुछ ये बता सकते हैं? अथवा लगा होगा, अथवा एक्सीडेंट होगा, अथवा गिर गया। क्या फिर से अब यहाँ आ जाइए बाबा, बैठ जाइए, उसके बाद नहीं बताइएगा। हाँ, यहाँ कुछ लगा होगा, अच्छा, अथवा गिरा होगा, अथवा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ये तीन में से एक चीज हुआ है। तीन में से एक चीज आप बता रहे हैं। यहाँ लगा होगा, कहीं भी कुछ भी होगा दिमाग में, मतलब आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ लगा होगा उसको। अच्छा डॉक्टर, क्या मैं आपके एक्सपीरियंस से जान सकता हूँ कि ये केस बाय बर्थ तो ऐसा नहीं था आपका भाई? नहीं था ना? माइक आप ले लो अपने हाथ में। बाय बर्थ आपका भाई ऐसा नहीं था ना? नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था ना? ठीक है, ये बाय बर्थ ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य हम जैसे लोगों के लिए ये कंडीशन अब इसकी ऐसे है। क्या आपको लगता है, आपका आंकलन क्या कह रहा है? मैं उस केस को बताऊंगा, लेकिन आपका ये पूछना चाहता हूँ कि ये जन्म के वक्त रोया था? सर ये एकदम नॉर्मल था वो, अकॉर्डिंग टू हिम। नहीं, नॉर्मल हो सकता है। अच्छा, रोया कब रोया था? रोया था। जन्म होते ही रोया या बाद में रोया? जन्म होते ही। थोड़ी देर बाद में रोया होगा। ये तो सर मुझे नहीं पता। ये सेरेब्रल पाल्सी है। अच्छा, हाँ, ये क्या होता है? ये सेरेब्रल पाल्सी ये होता है कि जब बच्चा जन्म होते ही अगर रोए नहीं, रुलाया जाता उसको थप्पड़ मार के। अच्छा, अगर नहीं रोएगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। 3 मिनट अगर नहीं रोया तो ब्रेन में डैमेज हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा होगा, ज्यादा देर लगेगी तो ज्यादा डैमेज होगा। शुरू में डैमेज नजर नहीं आया, बाद में ये डैमेज नजर आया, तो ये ब्रेन में हाइपोक्सिया है। कोई हादसा नहीं हुआ इसको। कोई हादसा नहीं? ना, मतलब कोई बीमारी नहीं हुई? मेरे हिसाब से तो मेरा आकलन ये है। इसको यही अनुभव के आधार पर इसलिए पूछ रहा था, मैं तो बताऊंगा क्या हुआ। मेंटली रिटार्डेशन है ना, और सीजर आपने एक बीमारी का नाम लिया रिटार्डेशन है कि आपके मुताबिक ये बाय बर्थ जब इसका जन्म हुआ इसने बाय बर्थ, लेकिन डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, इनको नहीं पता चला। और इसकी जो डिलीवरी हुई है उसके हिस्ट्री में नोट्स देखो, तब पता लगेगा कि मैं इसका अब आप दोनों को सुन लिया मैंने। अब मुझे बताओ कितने वर्ष तक ये बिल्कुल सामान्य था? ये 2000 माइक ऊपर। ये 2021 में ऐसा हुआ है। अच्छा, 2021 में ऐसा ये हुआ। और क्यों हुआ 2021 में? ये खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, तो ब्रांच पे चल रहा था, तो इसको ये गिर गया था, इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और यहाँ इसके चोट लगी थी, जो कि इसने हमें बताया नहीं, डॉक्टर ने बताया था। तो इसके यहाँ फंक्स पड़ गया था, तो जिसके कारण इसे फीवर होता रहा और वो फीवर इसके माइंड पर अटैक कर गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज चलता रहेगा और इसे फिर क्या कहते हैं, कोमा में चला गया ये। अच्छा, क्योंकि इसको बोतलें चढ़ाई थी ग्लूकोज की, तो ये कोमा में चला गया। फिर इसे कैलाश हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, मतलब उसके बाद से इसकी कंडीशन ऐसी है। हाँ,
एक बात तो मैं डॉक्टर कपिल, डॉक्टर सॉरी मैं आपको गलत नहीं बता रहा क्योंकि डॉक्टर भी आकलन तब करते हैं, आप प्रिजम्पशन नहीं कर सकते, कम्बल आपके पास है नहीं, इसलिए इसको सॉरी मैं मैं history लेता हूं। अगला हाँ हिस्ट्री आप एग्जामिनेशन हिस्ट्री उसके मैं इसलिए आपको सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊं आपका जो अनुभव था ना वो शायद उस कम्बल पे के आधार पर थोड़ा सा यहाँ पे मात खाया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि बाय बर्थ ऐसी कोई नहीं देखो हम चमत्कार नहीं कर सकते, मैं इसलिए तो सॉरी पहले बोल के अपने पॉइंट को रख रहा हूँ। पहले पूछेंगे असेसमेंट मैं सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव यू रॉन्ग, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका अनुभव और उनका ये जो 5 फीट का कंबल होगा, तो 5 फीट के कंबल ने रख के एक बात तो ऑब्जर्व जो किया शायद वो उसके बहुत करीब थे। जीतू ये करीब थे, ये बाय बर्थ एक दिक्कत कह रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंट में कुछ नहीं कहा था। चलो उनका टाइम गलत था, टाइम गलत था, बट उन्होंने एक चीज सिंपल बताई कि ये ऐसा, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ डॉक्टर कपिल क्या लगता है कौन ज्यादा करीब है? मैं अगर आप मेरे से सवाल पूछते हाँ तो मैं भी वही जवाब देता जो उन्होंने दिया, तो मुझे भी लगा कि ये ठीक था। तो और इसका कुछ गिरा है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ ठीक है, है वो तो मैंने बोला है, ठीक था वो तो मैंने आप बोला था। मैं कह रहा हूँ इससे पहले ही व्हेन ही वाज वॉकिंग अप आई न्यू इट कि ये कहीं गिरा है या कुछ हुआ है बाइक से या कहीं से कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें भी इस तरह की हालत होती है। जो डॉक्टर साहब ने कहा उस केस में भी यही चीज होती है। ठीक है, तो दोनों केसेस में इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इंजरी की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी इन द सेंस मतलब इसके इम्प्रूवमेंट की वेरी मिनिमल। डॉक्टर बाबा अब सुन लिया ना क्या हुआ था, खेलने गया, गिरा, हाथ टूटा, यहाँ चोट लगा, छिपाया, सर पे बीमार, ये बुखार कुछ भी हुआ, उसके बाद ये हालत हो गई ट्रीटमेंट के बाद भी। तो कंबल में क्या ये सब नहीं पता चल पाया? नहीं ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक, ये लोग कह रहे नहीं हो पाए, मैं बोलूँ ठीक हो जाएगा, ये लोग कह रहे नहीं हो पाए। मैं बोलूँ ठीक हो जाएगा ना। कितनी सीटिंग? 5 और एक सीटिंग से दूसरी सीटिंग का फासला कितने दिनों का होगा? अब वो देखो मेरे कोई नहीं आपको कितने दिनों में, मतलब आप अभी देखो मैंने होंगे ना कि मेरे 22 तारीख को बोल के गया था डॉक्टर साहब, 22 तारीख का वो 1 महीने को बोल के गया था, पर मेरे पास टाइम था और यहाँ से फोन आया तुम्हारे यहाँ से, मैं डायरेक्ट आ गया, 5-6 दिन में आ गया, 5-6 दिन में आ गया। जनरल पूछ रहा हूँ, आप अपने पेशेंट को जो आपके दरबार पर आते हैं उसको एक वक्त बताते हैं ना? पहली कोई वक्त नहीं, तुम्हारा मन में आता है। अच्छा मतलब साल भर में 5 सीटिंग कभी भी ले? हाँ कभी भी आओ, उसका असर तब एज इट इज रहेगा। तो एक बार बाबा देखिए शायद क्या हो सकता है। पांचवें दिन भी बजाऊंगा, 5वें दिन आज ही बजाया, 5वें दिन भी बजाऊंगा। डॉक्टर जीतू मिश्रा आपने तालियां बजाई क्यों? बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक शो, आई एम लविंग इट। शो इन सेंस अभी तो आपने 0% I said I'll watch it and clap it again on the 5th day. ट्रीटमेंट की बात हो रही है ना, देखने में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लाइक इन एवरी अदर ऑडियंस, आई एम एंजॉयिंग इट। ये आपको लग रहा है कि मैं भी ताली बजा रहा हूँ। एक सेकेंड आप इधर, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, अपनी अपनी सबकी इच्छा है, वो जो प्लीज आप यहाँ माइक लो। ये लोग तालियां इसलिए बजा रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद आपका भाई जो है वो बिना सहारे के चल के वहां तक चला गया। तो मुझे ये बताओ कि आपका भाई बिना सहारे के चल पाता था कि नहीं? पहले नहीं चलता था, अब चलने लगा है। कब 4-5 राउंड चल लेता है बिना हाथ छोड़े। कब से? 5-6 महीने हो चुके। 5-6 महीने से। तो पहले जो आप लोगों ने तालियां बजाई थी उसको बता दूं कि ये अभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जिसमें ऐसा लगा कि बाबा ने कुछ ऐसा किया और उसने चला। और ये इनका भाई है जिसने पूरी कहानी सुना, इसने यही कहा कि हाँ वो चलने लगा है 5-6 महीने से। तो बाबा ने जो अभी किया
उससे आपको क्या लगा, कुछ हुआ? अभी तो सर जैसा नॉर्मली है वैसे ही लग रहा है। बाबा क्या हुआ? नहीं, उसका मैंने जो माइंड में जो ब्लॉक था वो मैंने ठीक कर दिया और अभी ठीक हो गया कि अभी करना हाँ है? ठीक हो गया। आप उसको 1 आधा 2 घंटे के बाद बेनीवाल साहब के पास नहीं तो ये साहब के पास आप दिखा सकते हो। 1-2 घंटे के बाद और आप उसको चेक करवा सकते हो। नहीं, उन्होंने अभी डॉक्टर्स ने कहा था कि चांसेस नहीं है, आपने यही कहा था ना, चांसेस नहीं है मिनिमम, और उसको आप कह रहे हो कि वो ठीक कर दिया। हाँ 5 बार में तो वो इम्प्रूवमेंट कब दिखेगा? क्योंकि जिसके लिए अभी- तालियां अभी- बजी ने वो क्योंकि चलते ब्राइन, रहे, वो कुछ अचंभा नहीं था। इसलिए मैंने कहा ना कि तालियों के पीछे ये बता रहा है, उनका भाई बता रहा है कि ये चल रहा था 5 आप महीने उसको से दौड़ा के देखो ना, वो तो पहले चलता होगा, अब तो दौड़ा के देखो आप अभी उसको। अब दौड़ के गए। हाँ दौड़ा के देखो आप। नहीं, वैसे तेज तेज भी भाग लेता है, तेज तेज चल लेता है उससे भी ज्यादा भागेगा ना, ये। और 5 सीटी के बाद फिर क्या करेगा वो? अपने जैसे हो जाएगा। वापस साधारण हम जैसे। हाँ जैसा पहला था वैसा हो जाएगा। तो विश्वास और विज्ञान की ये जो जंग है, ये प्रतिस्पर्धा जो है वो चलती रहेगी। लेकिन बाबा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फिर से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए, चैलेंज को स्वीकार अब किया। जब तक- लेकिन ये चैलेंज यही खत्म नहीं कर रहा हूँ। हाँ अब जिस बीड़ा को आपने उठाया है, जिन लोगों को आपने कहा कि 5 बार में ठीक करेंगे, और ये सब डॉक्टर्स जो हमारे साथ बैठे हैं देखो, मैं इनके भाई- सामने वो सबूत देंगे, तो शायद ये तालियां और मजबूती से बजेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बात तो आप मानेंगे ना, कि आडंबर नहीं करना चाहिए। ये बात बोल दीजिए आप कि पाखंडियों से दूर रहे, ये बोल दीजिए। आप पाखंडियों से दूर रहो, अंधश्रद्धा से। ये आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, पाखंडियों से दूर रहिए। मैं भी बोलता हूँ ना। हाँ, और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए और अपना कर्म कीजिए अच्छे से रहिए। नमस्कार।